नमस्कार, मैं शौर्या। स्वागत है आपका सी न्यूज़ भारत में। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी आजमगढ़ की, जहां पूर्व मंत्री यशवंत सिंह का धूमधाम से मनाया गया 68वां जन्मदिन। आगे बात करेंगे बहराइच की, जहां गौकशी के आरोपी से पुलिस की हुई मुठभेड़। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आजमगढ़ जिले के जहानागंज रामपुर स्थित चंद्रशेखर ट्रस्ट पर ट्रस्ट के संरक्षक एवं पूर्व मंत्री यशवंत सिंह का 68वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया, जिसमें ट्रस्ट की अध्यक्षता प्रेमबदा सिंह, प्रबंधक ब्रिजेश कांडू, कोषाध्यक्ष लाल बहादुर सिंह लालू, ब्लॉक प्रमुख रमेश कनौजिया और उदय शंकर चौरसिया की देखरेख में पूर्व मंत्री की दीर्घायु हेतु 24 घंटे का रामायण पाठ कराया गया। कार्यक्रम की शुरुआत यशवंत सिंह ने अपने राजनीतिक गुरु पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर की। इसके बाद ब्लॉक कर्मचारियों द्वारा क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण कराया गया। ब्लॉक परिसर में ब्लॉक प्रमुख रमेश कनौजिया की देखरेख में केक काटा गया और ट्रस्ट के पदाधिकारियों व पूर्वांचल से आए नेताओं ने यशवंत सिंह को फूलमाला, अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह व उपहार भेंट कर जन्मदिन की बधाइयां दी। सुबह 10 बजे शुरू हुआ ये कार्यक्रम देर शाम तक चलता रहा। इसमें आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बस्ती, देवरिया, बलिया, वाराणसी, लखनऊ समेत कई जिलों से सम्मानित नेता शामिल हुए और सभी अतिथियों के लिए जलपान व भोजन की भी समुचित व्यवस्था की गई। आज का दिन स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त करने का दिन है और जनता के इसी शक्ति के भरोसे हम लोग आज जो भी प्रदेश और देश की सेवा कर पा रहे हैं, करते हैं। आज भी जो शक्ति मिलेगी उस शक्ति का उपयोग इस प्रदेश और देश को बढ़ाने में उसको पूरी तौर पर लगाया जाए। जनमानस को क्या आज श्री चंद्रशेखर जी स्मारक ट्रस्ट पे आदरणीय हमारे अभिभावक माननीय यशवंत सिंह जी पूर्व मंत्री का 68वां जन्म दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र के सारे कार्यकर्ता साथी सभी लोग आए हुए हैं और सभी लोगों के अंदर उत्साह है कि नेताजी आज 69वां साल में प्रवेश करेंगे। जनमानस में यही संदेश है कि जो नेताजी का पद चिन्ह रहा है, इसी पे अगर हम लोग भी चलेंगे तो क्षेत्र का विकास और क्षेत्र का कल्याण होगा। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बहराइच जिले के नानपारा थाना क्षेत्र में गौकशी की वारदात से फरार चल रहे आरोपियों वसीम और खुदा बख्श को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। जमुईपुरवा गांव स्थित मदरसे के पास 2 दिन पहले हुई घटना के बाद पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिनमें से 4 पहले ही जेल भेजे जा चुके थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सरयू नहर की पटरी पर घेराबंदी कर दोनों फरार आरोपियों को रोकने की कोशिश की, जिस पर उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जिससे सीएचसी नानपारा में भर्ती कराया गया है, जबकि दूसरे आरोपी को भागते समय दबोच लिया गया। अपर पुलिस अधीक्षक डीपी तिवारी ने बताया कि पुलिस की तत्परता से दोनों आरोपी चंद दिनों में ही पकड़ लिए गए हैं और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, आज थाना नानपारा में क्या मामला हुआ? थाना नानपारा में दिनांक 20/9/25 को एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, क्राइम नंबर 455/25, धारा 325 BNS, 11 प्रश्न क्रूरता अधिनियम, वर्ग 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम। इससे संबंधित 2 वांछित अभियुक्तों की पुलिस तलाश कर रही थी। आज रात में थाना नानपारा की पुलिस टीम को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि उक्त दोनों अभियुक्त जो है, जिसमें एक वसीम और दूसरा खुदा बख्श है, ये दोनों लोग नानपारा से निकलने का प्रयास कर रहे हैं, बाहर भागने का। उक्त क्रम में पुलिस की टीम ने जब इनकी नहर के पास मथुरा पुल से हाड़ा बसेरी की तरफ जाने वाले नहर पुल के पास में जब इनकी घेराबंदी की, तो इन लोगों ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम द्वारा की गई फायरिंग में एक अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगी और दूसरे अभियुक्त जो भागने के फिराक में था उसको दौड़ा करके पकड़ लिया गया। दोनों अभियुक्तों के पास से अवैध तमंचा 2 बरामद हुए हैं 315 बोर के। जो घायल अभियुक्त है उसका नाम है वसीम सनाब जहीरुद्दीन, निवासी जमुईपुरवा थाना नानपारा, और जो दूसरा अभियुक्त पकड़ा गया है उसका नाम है खुदाबख्श सनाब मसूद, निवासी खजुआ थाना रामगांव का। घायल अभियुक्त वसीम को अस्पताल में भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट।
गाजियाबाद में स्वाट टीम, ट्रांस हिडन जोन और थाना इंदिरापुरम पुलिस ने दिल्ली एनसीआर में 4 पहिया वाहन चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 शातिर चोरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। इसमें एक बदमाश राशिद काला पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि जुलाई में वसुंधरा स्थित रासा होटल के पास से चोरी हुई फॉर्च्यूनर लेजेंडर से जुड़े आरोपी बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों में दिल्ली की ओर जाने वाले हैं। सूचना पर इंदिरापुरम पुलिस ने वसुंधरा सेक्टर 1 टी पॉइंट पर चेकिंग शुरू की। तभी 2 संदिग्ध कारें पुलिस को टक्कर मारते हुए कच्चे रास्ते से भागने लगी। पीछा करने पर एक आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की और रास्ता बंद होने पर गाड़ी छोड़कर भागने लगे। पुलिस की जवाबी फायरिंग में राशिद काला घायल हुआ, जिसे अस्पताल भेजा गया, जबकि दूसरा आरोपी मुजाहिद अली मौके से पकड़ा गया। पुलिस ने दोनों के कब्जे से अवैध असलाह, चोरी की 2 फॉर्च्यूनर लेजेंडर और एक स्विफ्ट कार बरामद की है। पुलिस ने पकड़ा है, क्या कुछ उनके पास से बरामदगी हुई है और किस तरीके का इनका आपराधिक इतिहास है? दिनांक 2 जुलाई को थाना क्षेत्र इंदिरापुरम पर एक वादी के द्वारा ये शिकायत दी गई थी कि उनकी फॉर्च्यूनर कार को कुछ अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर लिया गया है। उक्त सूचना पर तत्काल ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा थाना इंदिरापुरम पुलिस तथा हिंडन जोन की स्वाट टीम के द्वारा उक्त अभियोग के अनावरण हेतु प्रयास शुरू किए गए थे। उसी क्रम में आज मुखबिर की सूचना के आधार पर तथा इंटेलिजेंस के सहायता से सुबह के समय थाना क्षेत्र इंदिरापुरम में पुलिस मुठभेड़ में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम राशिद काला तथा मुजाहिद अलवी हैं। इनके कब्जे से उक्त घटना में चोरी की गई फॉर्च्यूनर कार तथा एक अन्य कार भी बरामद की गई है, जिसे इन्होंने 2-3 दिन पूर्व दिल्ली से चोरी किया था। इस पूरे प्रकरण में इनसे जो पूछताछ की गई है उससे यह तथ्य स्पष्ट हुए हैं कि इनके द्वारा गिरोह बना करके गाजियाबाद तथा आसपास के क्षेत्रों से 4 पहिया वाहनों की चोरी की जाती है। इनके ऊपर जो अभियुक्त है राशिद काला, इसके ऊपर 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमों का आपराधिक इतिहास है तथा ये पूर्व में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी जेल भेजा जा चुका है। दूसरा अभियुक्त मुजाहिद अलवी के ऊपर भी लगभग 8 मुकदमों का, जिसमें चोरी लूटपाट के मुकदमे शामिल हैं, का आपराधिक इतिहास रहा है। पूरे प्रकरण में पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सर, ये गाड़ियाँ कहाँ कबाते थे चोरी करने के बाद? ये गाड़ियाँ चोरी करने के बाद दूर के शहरों में बेचते थे और काफ़ी सारी जगहों पर कबाड़ियों को भी देते थे। इसके संबंध में विवेचना में जानकारी की जा रही है, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गाजियाबाद में अब तक कितनी चोरी की गई है इनके द्वारा? अभी तक जो जानकारी की गई है उसमें एक ये वाहन रिकवर हुआ है। गाजियाबाद से सीनियर संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष नेपाल सिंह यादव और उनके कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि उन्हें पार्टी कार्यालय में बुलाकर गाली गलौज के साथ मारपीट की गई। पीड़ित ने इस मामले में पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र देकर उचित कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि पुलिस ने अब तक विपक्षियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे पीड़ित काफी आक्रोशित हैं। बताया गया कि जिला अध्यक्ष नेपाल सिंह यादव सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ की गई टिप्पणियों को लेकर गुस्से में थे और इसी विवाद के कारण ये घटना हुई। लहरवार है। मैं 2 महीने पहले एक पीडीए की मीटिंग में गया हुआ था, तो मैं मंच के पास गया तो नेपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने मुझे वहां से मंच से हटाया और मैंने उनको फेसबुक पे डाली थी कि नेपाल सिंह को हटाया समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष। तो 17 तारीख को करीब 9 बजे मैं स्टेशन से आ रहा तो समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर मुझे रोका गया प्रमुख द्वारा और अंदर ले गए। तो नेपाल सिंह यादव ने सीधी कही, मादर चोट चमरा फिर इतनी औखाद हो गई, मेरे खिलाफ पोस्ट डालेगा। फिर अरशद मंसूरी ने मुझे 2 तमाचे मारे, लंगड़ा लूला बोला, चमरा बोला। मैं जैसे तैसे उनकी वीडियो बनाने की सोची तो प्रमोद यादव ने मेरा फ़ोन छीन लिया, बहुत गाली ली, बहुत बदतमीजी की। मैं चाहता हूँ इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इन पर मुकदमा लिखा जाना चाहिए। इसकी शिकायती पत्र किसको दिया? मैंने कप्तान साहब को दिया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रदेश अध्यक्ष ने देहरादून में बादल फटने से हुई प्राकृतिक आपदा में मुरादाबाद के बिलारी क्षेत्र के मुड़िया जैन गांव के 6 लोगों की मौत और 3 लोगों के लापता होने पर पीड़ित परिवारों से मिलने उनके घर जाकर हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिए हैं और प्रभावित परिवारों को सरकार की योजनाओं के तहत पूरा लाभ मिलेगा। प्रदेश अध्यक्ष ने परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताई और कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा परिवार और पार्टी उनके साथ खड़ी है।
प्राकृतिक आपदा में मुरादाबाद के लोग भी उस प्राकृतिक आपदा का शिकार हुए हैं। आज हम सब लोग, पार्टी के लोग, उन पीड़ित परिवारों से मिलने गए थे और हम सब ने उनके प्रति, उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। और निश्चित रूप से हमारी सरकार ने, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, चाहे हमारे राज्य की सरकार हो, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से इस विषय को तुरंत गंभीरता से लेते हुए और प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन को आदेश दिए और सरकार की जो भी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ पीड़ित परिवारों को मिलेगा। और हम सब लोग स्थानीय स्तर पर भी पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। उनके लिए दुखद घड़ी है और दुखद घड़ी में हम सबकी संवेदनाएं उनके साथ हैं। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता मोहसिन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।